Good morning, class third. Open your English language book. Come on to page number 11. So today we are going to do a new topic, articles. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Articles पढ़ेंगे. So before doing this exercise, let's see what are articles. ठीक है, लेकिन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है. अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रही हूँ, यू विल नॉट फाइंड इट इन योर बुक. ये मैं अपनी तरफ से समझा रही हूँ. ऑल राइट. सो क्लास, अब जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप दो वर्ड के बारे में सुनेंगे, वाल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. आपने A to Z तक अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ना? पढ़े हैं अल्फ़ाबेट्स? ठीक है. कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. अब उन अल्फ़ाबेट्स में से जो A, E, I, O, U होता है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वाल्स. ठीक है. और इनके अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. A, E, I, O, U के अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सारे आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ऑल राइट. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक वर्ड लिखा है हैट. अब आपको मुझे बताना है कि हैट की स्पेलिंग क्या होती है. हैट की स्पेलिंग HAT हैट होता है. ठीक है. अब आप मुझे बताओ हैट में H क्या होता है, A क्या होता है और T क्या होता है. जैसे अभी मैंने आपको वाल्स और कॉन्सोनेंट्स बताया ना, तो आप मुझे बताओ HAT हैट में H क्या है, A क्या है और T क्या है. जो आप लेटर H देख रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट, और ये T जो है, ये T भी आपका कॉन्सोनेंट है. और A क्या है? A जो है आपका ये वाल है. ठीक है. तो मैंने बताया A, E, I, O, U जो भी ये लेटर्स हैं, ये सारे वाल्स हैं. आपको ये याद करने हैं कि अगर मैं आपसे पूछूंगी ओरल टेस्ट में, तो मैं पूछूंगी आपसे कि वाल्स क्या होते हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा A, E, I, O, U. ठीक है. दीज आर योर वाल्स. So let's start with articles. Let's read what is there in this box. The words a, an, and the are articles. जो वर्ड अ होता है, एन होता है और द होता है, इन तीनों वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन तीनों वर्ड्स को ही हम आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. We use a and an to talk about a thing in general. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे अ कब यूज़ करते हैं, एन कब यूज़ करते हैं और द कब यूज़ करते हैं. तो अ और एन कब यूज़ होता है? जब हम किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं. ठीक है. ज़्यादा उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते हैं या स्पेशली उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तब हम अ और एन यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने कहा अ चेयर, अ बॉय, अ बॉल, है ना. नाउ दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. और अ और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है. समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं द का यूज़. वी यूज़ द टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. इट इज़ कॉल्ड अ डेफिनिट आर्टिकल. और जब हम किसी वस्तु के बारे में स्पेशली बात कर रहे होते हैं या स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं या पर्टिकुलरली किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? तब हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. और द को हम क्या कहते हैं? द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. जैसे मैंने कहा, अब मैं
स्पेशली जैसे मैं स्पेशली कोई ज़ू गई, ठीक है, और मैंने वहाँ पे डियर देखा, तो मैंने कहा कि एट द ज़ू आई सॉ अ डियर। तो अ और एन जो होते हैं ये आपके होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और ये कब यूज़ होते हैं? ये तब यूज़ होते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं। और जो द होता है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं, तब हम द यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. We will understand the use of a, an and the with the help of examples. So these are your examples. The article a is used. अब a कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है? First one, before a singular countable noun which begins with a consonant sound. For example, he is a banker. I visited a zoo in Delhi. अब आप सोच रहे होगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। अब मैंने आपको नाउन तो बताया था ना, नाउन क्या होता है आपको पता है। सिंगुलर मतलब एक, ठीक है, और काउंटेबल मतलब ऐसी वस्तु जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो अ और एन हमेशा याद रखना कि सिंगुलर चीज़ के साथ यूज़ होते हैं। जैसे अ चेयर, अगर हम चेयर्स की बात कर रहे हैं तब हम अ और एन नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि आपको रीज़न यहाँ दिया हुआ है, वी यूज़ अ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब एक एग्जाम्पल देखो, ही इज़ अ बैंकर। बैंकर एक इंसानी बैंकर होगा ना, तो हमने इसके आगे अ यूज़ किया। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, जब भी नाउन, आपको पता है आर्टिकल अ और एन और द हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं। अब आपको ये मिल गया नाउन, बैंकर क्या होता है? बैंकर कॉमन नाउन है आपका। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको देखना है कि ये जो नाउन है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कि वाल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो बैंकर है ये तो बी की साउंड आ रही है ना, तब हम यहाँ पे अ लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड, आई विजिटेड अ जू इन दिल्ली। अब आपको यहाँ पे नाउन ढूंढना है। ये जू है, ठीक है, ये क्या है? ये नाउन है। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि जो नाउन है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है कि वाल से स्टार्ट हो रही है। अब आपको पता है वाल क्या होता है? AEIOU वाल होता है, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब Z भी आता है ना कॉन्सोनेंट में, तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे अ लगा दिया, ठीक है। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन which starts with a vowel but has a consonant sound. For example, अब ये चीज़, ये पॉइंट बहुत केयरफुली सुनिएगा आप, कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि भले ही नाउन जो है एक वाल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन हम इसके पहले अ लगा देते हैं। और ऐसा कब होता है? अब हमें क्या करना होता है, अब हमें नाउन की साउंड सुननी होती है। जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? यहाँ पे यू साउंड आ रहा है, YOU साउंड आ रहा है, ठीक है। यू साउंड्स लाइक यू, इसीलिए हमने यहाँ पे अ लगा दिया। अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। सेकेंड, मार्क इज अ यूरोपियन। अब यहाँ पे ई लगा हुआ है, आप ये देख रहे हो ना, ई लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? यू का साउंड आ रहा है, YOU का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे अ लगा दिया। अब हम पढ़ते हैं द आर्टिकल एन इज यूज्ड। अब हम आर्टिकल एन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कब यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन
which begins with a vowel sound. अब मैंने आपको vowel और consonant बता दिया, singular countable noun भी बता दिया क्या होता है, ठीक है. तो and कब यूज़ होता है? जब noun जो है एक वाल से स्टार्ट हो रहा हो, AEIOU से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, या वाल की साउंड आ रही हो, तब हम एन लगाते हैं. नहीं लगाते, ध्यान रखना, नहीं लगाते, हम एन लगाते हैं. ऑलराइट. अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ एन एक्टर. अब एक्टर नाउन है, इसी के पहले तो हम आर्टिकल लगाएंगे ना, इतना हमें पता चल गया. अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, अब हमें साउंड सुननी है. एक्टर, की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एन. दे लिव इन एन इग्लू. यहाँ ये आई से स्टार्ट हो रहा है और आई की साउंड भी आ रही है, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया. बिफोर अ साइलेंट एच, फॉर एग्जाम्पल I'll meet you in an hour. अब जब भी, आर क्या है, ये तो नाउन है ना. जब भी कोई नाउन आती है और एच से स्टार्ट होती है, लेकिन उस एच की साउंड साइलेंट हो. जब हम आर बोलते हैं, इसका मतलब घंटा होता है ना, टाइम वाला आर. जब हम आर बोलते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आर होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है एंड एच इसमें साइलेंट होता है, तब भी हम एन यूज़ करते हैं. ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लो कि जब भी नाउन, ऐसी नाउन जो एच से स्टार्ट हो रही हो और एच की साउंड जो है साइलेंट हो, तब हम एन यूज़ करते हैं. हम कहते हैं एन आर. ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. अब यहाँ पे देखो, ऑनेस्ट जब बोलते हैं आती है साउंड ओ की, लेकिन ये एच से स्टार्ट हो रहा है और एच साइलेंट है यहाँ पे, तब हम एन लगा देते हैं. सो वी से ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. नाउ वी स्टडी द यूज़ ऑफ द आर्टिकल द इज़ यूज्ड. अब आर्टिकल द कब यूज़ होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि द कब यूज़ करते हैं. अब मैंने आपको बताया था व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट, देन वी टॉक स्पेशली अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, वी यूज़ द. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक ज़ू गई और मैंने वहाँ पे डियर देखा, तो मैं स्पेसिफिकली जिस ज़ू में गई थी मैं उस ज़ू की बात कर रही हूँ. सो आई विल से एट the zoo I saw a deer. For example, the dog that bit me ran away. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैं एक स्पेशली उस डॉग के बारे में बात कर रही हूँ जिसने